नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ससुर का फैसला। शहर के एक शांत मोहल्ले में एक घर था, सादा लेकिन अपनेपन से भरा हुआ। उस घर के मुखिया थे वीरेंद्र सिंह। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में समझ और अनुभव की गहराई अब भी साफ दिखाई देती थी। उनका बेटा था रोहित, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला जिम्मेदार लेकिन हमेशा काम में डूबा हुआ, और उसकी पत्नी नेहा, एक ऐसी लड़की जो ज्यादा नहीं चाहती थी, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपनापन। शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब अच्छा था। रोहित समय निकालता था, नेहा के साथ बातें करता था, कहीं कहीं घूमने भी ले जाता था। लेकिन धीरे धीरे रोहित की जिंदगी में काम बढ़ता गया और नेहा की जिंदगी में खालीपन। एक रविवार की सुबह नेहा ने धीरे से कहा, सुनो रोहित, आज कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली। रोहित ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नेहा, काम बहुत है, तुम समझा करो। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन साथ ही एक दूरी भी। नेहा चुप हो गई। कुछ दिन बाद, रोहित, मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी थी, मेरी सहेली की शादी है। रोहित इस बार थोड़ा चिढ़ गया। हर बार खर्चा करना जरूरी है क्या? जो है उसी में काम चला लो। ये बातें छोटी थी, लेकिन दिल पर गहरी चोट कर रही थी। नेहा अब कम बोलने लगी थी। उसकी मुस्कान अब सिर्फ चेहरे तक रह गई थी, दिल तक नहीं पहुंचती थी। ये सब वीरेंद्र सिंह चुपचाप देख रहे थे। वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन सब समझते थे। एक रात उन्होंने देखा, नेहा रसोई में अकेली बैठी है। गैस बंद थी, लेकिन वो वैसे ही बैठी थी, खोई हुई। क्या हुआ बेटा? उन्होंने धीरे से पूछा। नेहा ने तुरंत आंखों के आंसू छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, बस थोड़ा सिर दर्द है। वीरेंद्र सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा। सिर का दर्द तो दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दिल में है वो कब ठीक होगा? नेहा चौंक गई। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उस रात वीरेंद्र सिंह देर तक सो नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने रोहित को बुलाया। कल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। रोहित ने चौंक कर कहा, पापा, अभी कैसे? ऑफिस में बहुत काम है। वीरेंद्र सिंह ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रोहित चुप हो गया। तुम छुट्टी ले रहे हो और नेहा को लेकर बाहर जा रहे हो? रोहित थोड़ा असहज हो गया। पापा, ये सब जरूरी है क्या? वीरेंद्र सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरूरी नहीं होता तो मैं कहता ही नहीं। फिर उन्होंने एक लिफाफा रोहित के हाथ में रखा। ये पैसे हैं घूमने के लिए। रोहित हैरान था। पापा, इसकी जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह हल्के से मुस्कुराए। जरूरत पैसे की नहीं है, समझ की है, और वो तुम्हें अभी सीखनी है। नेहा दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। अगले दिन रोहित और नेहा यात्रा पर निकल पड़े। शुरुआत में दोनों के बीच चुप्पी थी। सफर लंबा था और उनके बीच की दूरी भी। पहाड़ों में पहुंचने के बाद ठंडी हवा चल रही थी। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, दूर बादलों को देख रही थी। रोहित धीरे से उसके पास आया। नेहा, वो मुड़ी। सॉरी। और उसने 2-3 बार सॉरी बोला। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। किस बात के लिए? शायद तुम्हें समय नहीं दे पाया। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कभी बहुत कुछ नहीं मांगा, बस चाहा कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। उस दिन दोनों साथ घूमे। पहाड़, चाय की छोटी दुकानें, ठंडी हवा और बहुत सारी बातें। रोहित पहली बार इतने समय बाद खुलकर हंसा। शॉपिंग के दौरान रोहित ने कहा, जो पसंद आए ले लो। नेहा हंस पड़ी। इतना बदल गए? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने सिखाया है। पूरा हफ्ता ऐसे ही बीता। दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी।
जब वे घर लौटे, नेहा के चेहरे पर सच्ची खुशी थी और रोहित की आंखों में समझ। लेकिन मोहल्ले में बातें शुरू हो गई। आजकल के बाप भी अजीब हैं, बहू का पक्ष लेते हैं, बेटे को पैसे देकर घुमाने भेज दिया। एक दिन ये बातें वीरेंद्र सिंह तक भी पहुंची। उन्होंने सबके सामने कहा, हाँ, मैं अपनी बहू का पक्ष ले रहा हूं। सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि वो भी इस घर की बेटी है और अगर वो खुश नहीं है तो मेरा बेटा भी कभी खुश नहीं रह सकता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर मैं अपने घर की खुशी खो दूं तो फिर मैं कैसा बाप हूं। रोहित ने सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थी। उस दिन के बाद रोहित बदल चुका था। वो काम भी करता था, लेकिन अब नेहा के लिए समय भी निकालता था। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियां अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम रोहित ने अपने पापा से कहा, आपने जो किया वो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराए। जब तुम किसी का दर्द समझना सीख जाओगे तब सब कर पाओगे। नेहा ने उनके पैर छुए। आपने मुझे बहू नहीं बेटी बना दिया। वीरेंद्र सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तो तुम पहले दिन से ही थी।